चाय बेचने वाला है उसको प्रधानमंत्री बना दिया, वो भी ईवीएम मशीन ने बना दिया। हम लोगों ने नहीं चुना और ना ही आगे कभी चुनेंगे। और 24 में रिजल्ट देख लेंगे, ईवीएम मशीन हटेगी और ये सरकार जाएगी। फिर इनसे पूछो कहाँ जाके रहेंगे। इन्होंने विदेशों में अपने ठिकाने बना लिए हैं। मैं भी किसान हूँ, मैंने जीन्स पहन रखी है, तो इनको आदत पड़ी हुई है फटी धोती, फटे जूते और फटे कुर्ते वाला किसान जो 60 साल पहले हुआ करता था। इनको वो चाहिए जिसका बच्चा पढ़ा लिखा ना हो। हम 15 लाख देंगे और अमित शाह जी तुरंत डिबेट पे बैठ के ये कह देते हैं कि वो तो मोदी जी ने जुमला कहा। हम इनकी किस बात पे इनको माने कि ये इनकी हम क्या सच्चाई माने कि ये हमारे लिए किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं। ये सारी समस्याओं की जड़ ये बीजेपी सरकार है, तो सबको मिलके इस सरकार को ही उखाड़ के फेंक देना चाहिए। कि आज किसान को रोड पर आना पड़ रहा है और रोड पर आने का अधिकार भी हमारे बाबा साहब ने संविधान में दिया था कि वो अपना जो अधिकार जब छीने जाते हैं तो उनको पूरा करवाने के लिए वो अपनी आवाज़ उठा सकता है, कहीं पर भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकता है। अन्यथा यह भी नहीं था। तो जो मनवादी सोच है वो तो इतनी गंदी है कि वो अब किसान से उनकी ज़मीनें भी छीनने को तैयार है, क्योंकि ज़मीनों में अभी पिछले साल आपने देखा होगा कि गर्मियों में उनकी ज़बरदस्ती खेती छीनी जा रही थी, तो किसान खेतों में ही जिंदा जलाया जा रहा था, मारकाट मचाई जा रही थी। जितने इन्होंने अपने बीजेपी के कार्यालय खोल लिए हैं उससे कहीं ज़्यादा किसान के तो सैकड़ों गुना ज़्यादा ज़मीन है, सब चीज़ है, लेकिन उन्होंने कभी भी गरीब की तरफ ये नहीं देखा, किसान की तरफ कि उसे कब कब किस किस चीज़ की ज़रूरत है। और जो आज किसानों को ये झूठे वादे कर करके बोल देते हैं कि भाई तुम्हें राशन पे ये चावल मिलेगा, ये गेहूँ मिलेगा, क्या वो सरकार ने अपने घरों में उगाई है? वो भी तो किसान नहीं उगाई है, तभी आज उसको बांट रहे हैं। और जब कहीं बरसात हो जाती है तो अन्न इतना होता है हमारे देश में कि वो वहीं पड़ा पड़ा गीला होकर उगने लग जाता है। उसके लिए तो इन्होंने कोई भी कहीं से इन्होंने ये गोदाम नहीं बनवाए। तो ऐसे लोग कैसे ये जनता का दुख समझ सकते हैं? किसान का दुख कैसे समझेंगे, कब समझेंगे? क्योंकि इनमें तो केवल बैठ के खाने की क्षमता है और ये कभी भी मेहनत कर नहीं सकते। किसान की बराबरी कैसे कर लेंगे? जब किसान धन उगाता है, धान बोता है, गेहूं उगाता है, तो उसका पसीना जमीन पे ऐसे गिरता है, सिर से लेके मतलब कहते हैं चोटी का पसीना एड़ी पे आ जाता है। तो ये किसान तो हर जगह जीतेगा, किसान के ही IAS PCS सब बन रहे हैं, लेकिन क्या इनकी औलादें कभी एक दिन भी जाकर किसान का मोर्चा संभाल सकती है? वो कभी नहीं कर पाएगी। बाढ़ आ जाती है, किसान बेचारा आंसू से रोता है, खून के आंसू रोके रह जाता है, सरकार से कर्जा माफ करवा लेता था पहले, लेकिन अब जो इन्होंने कानून बना दिया है उसमें तो वो उनकी खेती ही ले लेगा। तो ऐसे तो उससे जो नहीं काम चलेगा, किसान को आगे आना पड़ेगा और हम भी साथ हैं। सरकार ये कह रही है कि जो यहाँ किसान आए हैं ये सूटी बूटी टाई बेल्ट वाले हैं और मोटी मोटी गाड़ियों में आ रहे हैं, तो किसान है ही नहीं, इन्हें बरगला दिया गया है। हमारा जो प्रधानमंत्री है वो रोज की रोज ड्रेस बदलता है, उसको एक पैर पहनने के बाद दोबारा कभी नहीं पहनता है, तो उसको क्या कहा जाए? उसने तो कुछ भी नहीं किया। 10-10 लाख की ड्रेस वो एक पहनता है और यहाँ किसान एक जीन्स लेके 4 साल तक पहनता है। एक टी शर्ट अगर उसने अच्छी ब्रांड की खरीद ली तो उसको कम से कम 3-4 साल पहनेगा। और ये तो एक दिन में पहनी, 4-5 घंटे के लिए तुरंत बदल दी, उसको दोबारा वो पहनता भी नहीं, डिस्पोज करवा देता है। तो ये हरामी हुआ या हमारे जो किसान है वो मेहनत से कमा के ले रहा है, तो वो भी इनकी आंखों में खटक रहा है, क्योंकि वो अपने पैसे से बच्चों को भी पढ़ाएगा, उनकी जो ड्रेसें भी दिलवाएगा, गाड़ियाँ भी खरीदेगा, जमीन को और भी बढ़ाएगा और जमीन से ही उसी पैदावार पे उनका सब चीज निर्भर होता है। तो मैडम ये सरकार क्यों नहीं सुनने, क्या कारण है? अब यहाँ जो सामाजिक दल हैं वो भी आ गए हैं, सामाजिक संगठन है वो भी आ गए हैं, लेकिन आज सरकार बात नहीं मान रही है और किसानों का जो जत्थे के जत्थे आ रहे हैं यहाँ पर, पूरी दिल्ली किसानों ने घेर ली है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री की आंखें नहीं खुल रही हैं। क्योंकि हमारा समाज जो वो गुटों में बटा हुआ है। जिस दिन वो एक हो जाएगा, अपनी ताकत को पहचान जाएगा, उस दिन ये सरकार अपने आप धरातल पे आ जाएगी। अभी जो हवा में उड़ रहे हैं ना, ख्याली पुलाव बना रहे हैं ये अडानी अंबानी सारे सब लोग आके, तो जिस दिन हमारे ये जो अब शुरुआत हो गई है, समझ लीजिए शुरुआत हमारे भाई लोगों ने कर दी है। आप शुरुआत की कर रहे हैं कि अमित शाह जी तो कहने 50 साल तक हमें कोई हिलाएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, अभी 24 में आप रिजल्ट देख सकते हैं। ईवीएम मशीन हटी नहीं कि ये यहाँ से भगे नहीं, और ये तड़ी पार के लोग क्या जाने, जो ये जिनकी आस औलाद नहीं, और जो चाय बेचने वाला है उसको प्रधानमंत्री बना दिया, वो भी ईवीएम मशीन ने बना दिया। हम लोगों ने नहीं चुना और ना ही आगे कभी चुनेंगे। और
24 में रिजल्ट देख लेंगे, ईवीएम मशीन हटेगी और ये सरकार जाएगी। फिर इनसे पूछो ये कहाँ जाके रहेंगे। इन्होंने विदेशों में अपने ठिकाने बना लिए हैं, लेकिन किसान तो यहीं रहेगा, वो तो अपनी खेती छोड़ के नहीं जाएगा। वो किसान फिर से इन लोगों को जो दिखाएगा अपनी ताकत कि भाई हम क्या हैं और तुम क्या हो, क्योंकि ये तो कुछ दिन के लिए हैं। जैसे पानी का बुलबुला होता है, उठता है और वो फूट जाता है तो खत्म हो जाता है। किसान जो है पूंजीपतियों की कठपुतली नहीं बनेगा। ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों को इनके ऊपर लादना चाह रही है, पूंजीपतियों को, कि किसान जो है इनका गुलाम हो जाए और इनके हिसाब से ही सब कुछ चले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं तो ये कहती हूँ कि सारी समस्याओं की जड़ ये बीजेपी सरकार है, तो सबको मिलके इस सरकार को ही उखाड़ के फेंक देना चाहिए, तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस सरकार में कोई भी सुखी नहीं है, चाहे वो छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो या आम गरीब परिवार हो। हम तो आज लेकर आ रहे भाई, हमारी बात माननी जाएगी, जोश में हम बात करते ना, हमारा सुनो, हम जोश में बात नहीं करते। लहू मांगती है रही किसान की, किसान राजनीतिक है। अगर जो भी हमारे मंच पे आने का समर्थन दे रहा उसका समर्थन है। हमारा मेन मकसद कहने का, लड़ाई तो किसान खुद लड़ेगा, राजनीति के तौर पर नहीं लड़ता। किसी राजनीति का संगठन जो दे रहा उसका वेलकम है। किसान में इतनी ताकत है, वह लड़ाई खुद लड़ने जाना है। जिसके लड़के सीमा पर लड़ते लड़ते प्राण दे देना, उसी किसान का बेटे हैं मैं, और वही किसान है। जब किसान का बेटा सीमा पर अपनी जान देता है, किसान सड़क पे भी जान देने का नाम का हटने का नहीं। भाई हमें तो मरना सबको है, हमें तो मरना। देखो क्या है, नहीं देखो सुनो, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, मौत की गारंटी है। जो ये बता रहे टुकड़े टुकड़े गैंग, या इनकी एक सोची समझी चाल है, आंदोलन फैल, सुनो, यह आंदोलन फैल करने की चाल है। हमारे में न कोई टुकड़े हैं। रही उसकी बात, जो पाकिस्तानी या खालिस्तानी दिखता हो, हम मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं, उन्हें अरेस्ट करो, उन्हें गिरफ्तार करो, किसान नहीं हो सकता। जो खालिस्तान के जो खालिस्तान के नारे बोलता हो तो जो उसमें बोल रहा है, सुनो, जो खालिस्तान के नारे बोलता हो, पाकिस्तान का खुद ही बना रहे हो, पाकिस्तान का नारा बोलता हो, जो देश हित में ना बोलता हो, वो किसान का बेटा नहीं हो सकता। किसान वो है जो देश के हित में बोलेगा और किसान की बात करेगा। एक हीरोइन का छज्जा टूट जाता है, उसको बिग ब्रेकिंग बना देते हैं अर्नब गोस्वामी उसको बिग ब्रेकिंग बना देते हैं, लेकिन यहाँ किसान सड़कों पे है। अब अर्नब गोस्वामी को दिखाई नहीं दे रहा। भारत ना पूछ रहा कुछ, भारत ना पूछ रहा, एक मिनट, मान्यवर मेरी सुनो, कुछ मीडिया ऐसी है जो हमारी गलत बात ने ज्यादा फीड करे, जो हम सही बात करें उसने चैनल पे कम दिखाएं। सुनो, ऐसे भी मीडिया के हैं लोग, मैं उनका नाम नहीं लेता, अगर कुर्दन में पता लग जाएगा। जितने मीडिया भाई है, मैं सब एक आगे कर रहा, जो अच्छा करेगा वो अच्छा को होगा। जो सुनो, अगर भगवान किसी ने नहीं देखा, नु कह देना जय जवान जय किसान, भगवान तो ऊपर है और किसान नीचे है। जी जी जी, जो हमारे किसान, ठीक है नहीं। अगर आज भी कुछ मीडिया ऐसी हैं जो किसान के हित में नहीं बोलती, और सुनो, जो अनब शनब बोलते हैं उन्हें ज्यादा दिखावें। मैं भी किसान हूँ, मैंने जीन्स पहन रखी है, तो इनको आदत पड़ी हुई है फटी धोती, फटे जूते और फटे कुर्ते वाला किसान जो 60 साल पहले हुआ करता था। इनको वो चाहिए जिसका बच्चा पढ़ा लिखा ना हो, इनको वो चाहिए अगर इसका बच्चा किसान का पढ़ गया तो इनको वोट नहीं देगा, वो समझ जाएगा, इनकी चालों को समझ जाएगा, जो बैठ के चाल चलते हैं यहाँ पर। इसलिए इनको पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, इनको फटे कुर्ते वाला, फटे जूते वाला किसान चाहिए। हम भी किसान हैं, क्या हमारे अंदर अगर हम पढ़ लिख गए हैं तो अगर हमारे पास 5 एकड़ जमीन है तो अगर उससे हमारा गुजारा नहीं हो रहा तो हम पशुपालन कर सकते हैं, हम मुर्गी पालन कर सकते हैं, उसके साथ और सहयोग उद्योग कर सकते हैं। अगर इनसे ज्यादा नीतियां तो हम जानते हैं, तो क्या हम अपना जीवन स्तर ऊंचा नहीं कर सकते? अगर किसान ऊंचा होगा तो देश की शान ऊंची होगी। जब तक किसान का कुर्ता पड़े रहेगा, इस देश की विदेशों में बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं होगा, ये गारंटी है हमारी बात की। आज मोदी जी, सुनो भाई, आज मोदी जी हमारी तुलना तो कराए, पैंट पहनने वाले तक, पैंट क्यों पहने? अगर हम जीते लगे कहने दो चाय बेचा करता, आज अच्छे 10 लाख का सूट किसने दिया? 10 लाख का सूट किसी यार ने दिया था, हम यारों को फायदा दे रहे हैं। सुनो, गलत ना बोलो, 10 लाख का सूट पहना था, आगे नहीं भाई, बात किसने दिया?
कि भाई किसान तो जो है 6,000 जो मिल रहे हैं उसमें सुखी है, अच्छा तभी वोट दे रहा है मोदी। बहुत बढ़िया। एक मिनट सर, एक मिनट। एमएसपी पूरा हमें दे दो, एमएसपी पर हमारा माल बेच दो। और अगर आपने स्वामीनाथन के लिए घोषणा पत्र में जगह रखी थी, 1 मिनट सुन लीजिए, स्वामीनाथन 1.5 गुना जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 1.5 गुना उसमें जोड़कर देना, लगभग 3,000 बनता है, आप पूरा दे दो। अगर 5,000 रुपए साल का मेरे से मोदी सरकार ले, मैं जब जिंदगी भर दूंगा उसको, लेकिन अगर हमारा पूरा एमएसपी दे दें जो हमारा बनता है। अगर आप हमारा, अरे हमें एमएसपी से आप आधा रेट बाजार में, हमने धान बेचा 1200, 1250 रुपए सरकार कहती है कि धान प्रति क्विंटल की लागत है, हमने 1200 1250 बेचा है। तो जो ऊपर का मार्जिन था, हमारे बच्चों के कपड़े कहाँ गए, उनकी फीस कहाँ गई, अगली फसल की लागत कहाँ गई, डीजल कहाँ गया, हमारी मजदूरी कहाँ गई, उसका हिसाब दो ना हमें। हम देते 6,000 रुपए सरकार को महीने का। जो नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि जो 70 साल पुरानी मांग थी उसी को तो मैंने लागू किया है। क्या है 70 साल पहले की मांग? इन्होंने तो जीएसटी मनमोहन सिंह ला रहे थे तो 6% और 12% की थी, इन्होंने 28 और 18 की लगाई। एक सीमेंट के कट्टे पर 28% जीएसटी है। गरीब घर बनाता है तो 28% उसका 1/3 दे के सरकार को जाता है। 100 में से तीसरा हिस्सा सरकार को देता है। 300 का कट्टा है, 100 रुपए सरकार की जेब में जाते हैं। हम डीजल 1 लीटर लेने जाते हैं तो 49 रुपए सरकार को किसान देता है। किसान के पैसे से सरकार चल रही है, क्या बात करते हैं? अरे सुनो मान्यवर, एक बात बताओ, सुनो, अगर किसान अपनी मांग तो रखा है, उस पर तो विचार करना पड़े। ये विधानसभा में, लोकसभा में जो अपना बढ़ावे हैं, तनख्वाह बढ़ावे हैं, क्या किसी पर कराए हैं? सुनो, अगर इन्हें हमारी इतनी हित है खासकार की, मुझे मोदी ने कह करते, मोदी जी कई बार कहा, कहीं ऐसा नहीं रहा होगा, उन्हें कहा किसान ने कि दुगनी आय करूंगा। क्या दुगनी आय होगी किसान की? अगर दुगनी आय किसान की होती है, आज सुनो, आज किसान सड़क पर नहीं होता। दुगनी आय का फॉर्मूला पूछ लेना मोदी जी से या वित्त मंत्री से, कैसे होगी इसकी बात? नहीं तो हम बताएंगे कैसे होगी। हमारी सरकार तक उन्हें मालूम नहीं कैसे होगी डबल। हमारी तो उनकी नीतियों तो लड़ाई है। आदरणीय दिन मिले तो उनसे पूछना डबल कैसे होगी, क्या फॉर्मूला है आपके पास? प्रधानमंत्री जी जो हमें कहते हैं किसानों की आय दुगनी होगी, हम 15 लाख देंगे, और अमित शाह जी तुरंत डिबेट पे बैठ के ये कह देते हैं कि वो तो मोदी जी ने जुमला कहा। हम इनकी किस बात पे इनको माने कि ये इनकी हम क्या सच्चाई माने कि ये हमारे लिए किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं? 6,000 रुपए आप कह रहे हो किसान को 6,000 रुपए दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ हम आप सभी पत्रकारों को 6,000 रुपए सैलरी हम किसानों की ओर से देंगे, मगर ये लागू तो करवाओ, ये बिल जो है खत्म करवाओ। हम नहीं कह रहे हैं, और जो सरकार दे रही है आपको 6,000 किसान मैंने नहीं भरा फॉर्म, मैं उस समय ग्राम प्रधान था, मुझे पटवारी ने कहा कि जनप्रतिनिधि के जमीन का नहीं भरेगा। हमारे गन्ने की पेमेंट जो है, एक मिनट भाई साहब सुनिए, एक मिनट सुनिए, हमारे गन्ने की पेमेंट उसकी 14 महीने बाद पेमेंट नहीं आई अभी तक। वो तो कहते हैं 14 दिन में देंगे, तो वो हम इन तक किस बात का यकीन करें? एक दिन लेट हो जाए पेनल्टी डाल देते हैं। हमारे धान की पेमेंट कहते हैं 3 दिन में 72 घंटे में मिलेगी, उस पर हमें 72 घंटे छोड़ो 2 महीने हो गए, पेमेंट का कहीं पता नहीं है। क्या उनसे नीति है ये मोदी जी की? देश के किसानों ने जिन लोगों को चुना है, देश के किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि हो, आज वो कहाँ पे हैं? उन्हें नहीं दिख रहा है। वोट चाहिए इस किसान का, 70% लोगों का वोट चाहिए इन लोगों को, मगर जहाँ किसान की लड़ाई होगी वहाँ पे ये खड़े नहीं होंगे हमारे साथ, ये हमारे विपक्ष में जाएंगे। क्यों नहीं ये मोदी जी को घेरते हैं? क्यों नहीं कहते कि ये किसान परेशान है? मगर बड़ा दुख है हमें, इसका जवाब बड़ा दुख है हमें इस बात। जब किसान के बच्चे जज बनेंगे। देखिए कांग्रेस के टाइम सिलेंडर था 300 रुपए का, आज 800 रुपए का हो गया। आज ये आपकी सब्सिडी आएगी, और कहाँ गई सब्सिडियाँ? सब खत्म किए जा रहे हैं। नीतियाँ गलत है इनकी, जितनी भी है इनकी गृहिणियों की। ये तो हमारी बहनें बाबा कहता था 35 रुपए डीजल मिलेगा। जब तक हमारे लोग संसद में नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट में जजेस नहीं होंगे, तब तक हमें इंसाफ कहाँ से मिलेगा? इंसाफ मांगने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने होंगे, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है, यहाँ पर जजेस जब तक हमारे नहीं होंगे तब तक हमें न्याय नहीं